दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत रूस से S-400 क्यों हासिल कर रहा है और अमेरिका जो पहले भारत को ये एयर डिफेंस सिस्टम ना खरीदने के लिए धमकियां दे रहा था और जबकि अब ये डील साइन हो चुकी है तो अमेरिका इस पर क्यों खामोश है। और आपको बताना चाहेंगे कि S-400 इतना भी जदीद नहीं जितना भारत ने इसकी तारीफ़ करके आसमानों तक पहुंचा दिया है। ये निज़ाम तो काबिल शिकस्त है। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अमेरिका की मुखालफत और पाबंदियों के इम्कानात को बाला तक रखते हुए भारत ने रूस से $5 अरब मालियत की S-400 मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीदने का मुआहदा कर लिया है। दोस्तों S-400 मिसाइल टेक्नोलॉजी को दुनिया का बेहतरीन और मौसर तरीन दिफाई निज़ाम तस्वर किया जाता है। दोस्तों रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरा भारत के मौके पर किए जाने वाले इस मुआहदे के खित्ते पर ही नहीं बल्कि आलमी निज़ाम पर भी दूर रास असरात मुरतब होंगे। अलावा अजीज ये सौदा अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में भी दरारें डालने का बायस बन सकता है। दोस्तों अमेरिका और रूस के दरमियान ताल्लुकात मुसलसल तनाव का शिकार हैं। अमेरिकी इलेक्शन में मुदाखलत के इल्ज़ाम के बाद रूस के कई एक तजारती इदारों के साथ लेन देन पर गुज़श्ता बरस अगस्त में अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी, जिनमें दिफाई मिसाइल शील्ड बनाने वाली कंपनी भी शामिल है जिसके साथ भारत ने मुआहदा किया है। दिलचस्प बात यह है कि न सिर्फ अमेरिकी इदारे इन रूसी कंपनियों के साथ तिजारत नहीं कर सकते बल्कि जो भी दूसरा मुल्क इन रूसी अदारों के साथ तिजारत करेगा इस पर भी पाबंदियां लग जाएंगी। गुज़श्ता माह चीन के एक फ़ौजी इदारे पर ऐसी ही पाबंदियां लग चुकी हैं क्योंकि अमेरिकी पाबंदियों की परवाह किए बगैर इसने रूसी इदारों से लड़ाका तैयारे और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के सौदे तय किए। दोस्तों अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद रूस का चीन और भारत को दिफाई साजो सामान की फ़रोख्त रूस की बड़ी सफारती कामयाबी है जो अमेरिका के आलमी ताकत के इमेज को कमज़ोर करती है। दोस्तों चीन के फ़ौजी इदारे पर तो अमेरिका ने पाबंदियां आयद करने में किसी भी हिचकिचाहट का मुजाहरा न किया क्योंकि वह इसे उभरता हुआ मुआशी हरीफ और आलमी ताकत के तौर पर देखता है। इसके पर काटने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। इसके बरक्स भारत न सिर्फ अमेरिका का इलाकाई बल्कि आलमी इत्तेहादी है। चीन के इलाकाई असर और रसूख को रोकने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अजीब बात यह है कि भारत अमेरिका से तमाम तर कुर्बत और जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के बावजूद इसकी आलमी सोच से पूरी तरह हम आहंग नहीं। भारत रूस और ईरान के साथ ताल्लुकात में अमेरिकी पाबंदियों की पैरवी नहीं करता बल्कि खारजा पॉलिसी की तरजीहात का तयन अपने कौमी मफादात के तनाज़र में करता है। दोस्तों हालिया रूस और भारत के दरमियान मुआहदे के बाद अमेरिकी खारजा पॉलिसी एक ज़बरदस्त मखमसे से दो चार हुई है। भारत पर पाबंदियां आयद नहीं करता तो तुर्की के लिए रास्ता खुल जाएगा कि वो भी रूस से लड़ाका तैयारे खरीदे और दीगर फौजी साजो सामान भी। तुर्की और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं। अमेरिका ने तुर्क मसनूआत पर गैर मामूली टैक्स आयद करके इसकी माइशत को ज़बरदस्त झटका दिया है। अगर भारत पर भी पाबंदियां आयद की जाती हैं तो दोनों ममालिक के दरमियान पाया जाने वाला स्ट्रेटजिक इत्तेहाद बुरी तरह मुतासर होगा। दिलचस्प बात यह है कि हर दो सूरतों में अमेरिका की साख बुरी तरह मुतासर होगी। दूसरी जानिब रूसी मिसाइल सिस्टम इस खित्ते में ताकत का तवाज़न मुतासर करने का सबब भी बनेगा। पाकिस्तान को भारत से मुकाबले के लिए न सिर्फ अपने मिसाइल सिस्टम को मज़ीद तरक्की देना होगी बल्कि जदीद तरीन हथियारों के हसूल की कोशिशों को भी तेज़ करना होगा। दोस्तों अमेरिका नहीं चाहता कि रूस की दिफाई सनत को नए खरीदार मिलें क्योंकि इस तरह दुनिया के छोटे ममालिक में भी रूस को मंडी मिलना शुरू हो सकती है। अमेरिकी हथियार न सिर्फ महंगे हैं बल्कि वो हथियारों की फ़रोख्त के बाद सर्विस फराहम करने की बजाय सियासी मुतालबात शुरू कर देता है। पाकिस्तान के साथ F-16 हथियारों के मामले में ऐसा हो चुका है। तुर्की भी अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा ख़रीदार होने के बावजूद ज़बरदस्त मुश्किलात का शिकार हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं कि S-400 का निज़ाम भारत को क्यों चाहिए और S-400 को किस तरह शिकस्त दी जा सकती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया भारत की फ़ज़ाइया पर बरतरी रखती है। पाकिस्तान के पास बड़ी तादाद में जदीद ख़तरनाक अपग्रेडेड F-16 और JF-17 के 20 स्क्वाड्रन मौजूद हैं जिससे भारत बहुत खौफज़दा है। दूसरा चीन की एयरफोर्स नहायत जदीद हथियारों से लेस है। चीन के पास तकरीबन 1750 फाइटर जेट हैं और चीन के पास बड़ी तादाद में
5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चेंगडू J-20 भी मौजूद हैं, जिनका तोड़ भारत के पास सिरे से ही मौजूद ना था। कहा जाता है कि रूस का S-400 5th जनरेशन तैयारों को भी गिरा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की एयरफोर्स में तैयारों की अक्सरियत बहुत ही पुराने तैयारों पर मुश्तमिल है जो जंग के काबिल नहीं है। इस बात का इतराफ़ भारत की एयरफोर्स के चीफ कई बार कर चुके हैं कि पुराने तैयारे और भारतीय फ़ज़ाइया में स्क्वाड्रन्स की कमी की वजह से हम पाकिस्तान से जंग करने के काबिल नहीं हैं। इसलिए भारत अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए इस निज़ाम के हसूल को नहायत ज़रूरी समझता है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर S-400 की तैनाती से भारत लड़ाका तैयारों को रोक सकेगा। दोस्तों, दूसरी वजह यह है कि अमेरिका और भारत के दरमियान हालिया हथियारों की खरीदारी के माहिदों से रूस परेशान था कि हमारा एक बड़ा हथियारों का खरीदार अमेरिका के ब्लॉक में चला गया है, जिसकी वजह से रूस और भारत एक दूसरे से दूर हो चुके थे और रूस ने भारत को अपने खदशात से आगाह किया था। दोस्तों, चूंकि रूस के हथियार अमेरिका से कम कीमत हैं और भारत अपने 70% हथियार रूस से ही खरीदता है। दोस्तों, भारत की अमेरिका से कुर्बत की वजह से रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन हो चुके थे। भारत रूस को खोना नहीं चाहता, इसलिए भारत रूस को यह दिखाना चाहता है कि भारत अमेरिका के मुकाबले में रूस के ज़्यादा करीब है और हम अमेरिका के कवानीन की परवाह ना करते हुए आपसे हथियार खरीदेंगे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि S-400 एक जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन S-400 को ख़ास तौर पर तैयारों को गिराने के लिए बनाया गया है। मिसाइल रोकने की एक्यूरेसी इसकी काफ़ी कमज़ोर है। क्रूज मिसाइल और छोटे हुजम के मिसाइल जो बारिश की तरह दुश्मन पर बरसाए जाते हैं, हज़ारों की तादाद में छोड़े जाते हैं, जबकि एक S-400 के यूनिट के लॉन्चर्स में 256 मिसाइल मौजूद होते हैं, जबकि भारत 5 यूनिट खरीद रहा है जो कि सिर्फ 256 मिसाइलों को ही रोक सकता है। मिसाइल ख़त्म हो जाने के बाद ये पूरा निज़ाम ही बेकार है और दुश्मन इस अरबों डॉलर के निज़ाम को बआसानी तबाह करके निस्तो नाबूद कर सकता है। दोस्तों, S-400 को शिकस्त देने की वीडियो मैं तफसील से कुछ दिन बाद आपकी खिदमत में पेश करूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस अब सुपर पावर नहीं रहा, मगर इसके ज़हन में सुपर पावर वाला खुमार ज़रूर बाकी है और वो समझता है कि वो अमेरिकी पाबंदियों को बाईपास करके माल बना सकता है। खैर, रूस जाने, भारत जाने और अमेरिका जाने, मगर इन माहिदों से ये ज़रूर साबित हुआ है कि भारत के खिते में अज़ाइम क्या हैं। भारत ने 70 के अशरे में रूस की मदद से पाकिस्तान को दो लख्त किया था। अब भी भारत की कोशिश ये है कि वो पाकिस्तान और रूस को एक दूसरे के करीब ना आने दे और अपनी इलाकाई बालादस्ती के अज़ाइम की तकमील के लिए इर्द गिर्द के ममालिक को अपने साथ मिलाए, या कम अज़ कम ये तासर दे कि ये ममालिक इसकी झोली में हैं। चंद हफ्ते कबल 2 अमरीकी वज़रा ने भी भारत का दौरा किया। दोस्तों, इन ताज़ा मुआहिदों के तहत अमेरिका भारत को जदीद जंगी तैयारे भी देगा, एटमी भट्टियाँ भी और पायलट के बगैर फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स भी। इन मुआहिदों के मुताबिक भारत अमेरिका से 18 अरब डॉलर का दिफाई साजो सामान खरीदेगा। अमेरिका और भारत ये बताने से इनकारी हैं कि इस दिफाई साजो सामान का मतलब क्या है। ऐसे में पाकिस्तान आलमी सतह पर अपनी तशवीश का इजहार ना करे तो क्या करे। आखिर वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाला ये असला भारत किसके खिलाफ इकट्ठा कर रहा है। जो कसर बाकी रह गई थी अब रूस ने पूरी कर दी। दोस्तों, रूसी सदर तो इसलिए खुश हैं कि उनके मुल्की ख़जाने में भारत की तरफ से तकरीबन 5.5 अरब डॉलर की रकम मुंतकिल हो गई। यूँ रूसी मईशत में भी जान पड़ेगी और रूसी असला साज कारखाने भी मज़ीद तेज़ी से चलेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म तो इसलिए खुश हैं कि वो रूसी सदर से ऐसा मोहलक असला ख़रीदने के माहदे में कामयाब हुए हैं जिस हथियार की वजह से पाकिस्तान भी परेशान है और चीन भी। दोस्तों, भारत समझता है कि ये मोहलक रूसी असला ख़रीदने के बाद वो पाकिस्तान और चीन पर बालादस्ती कायम करने के काबिल हो सकेगा। दोस्तों, अमेरिका को भी इस रूसी और भारतीय नई अस्करी इश्क पर गुस्सा है, इसलिए कि कई अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत बाज नहीं आया। दोस्तों, वैसे तो रूसी सदर की ताज़ा भारत यात्रा के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान निस्फ दर्जन से ज़ायद बड़े माहदे हुए, लेकिन सबसे अहम डीलें 3 ही हैं। 5.5 अरब डॉलर की नकद अदायगी से भारत S-400 नामी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। भारत में रूस की तरफ से 6 एटमी प्लांट लगाए जाएंगे और भारतीय खलाबाजों को रूस अपने यहाँ तरबियत देगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।